अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। दिन चंद बाकी हैं और धुंध का राज बढ़ने वाला है। धुंध बढ़ेगी तो नेशनल हाईवेज़ के ऊपर सफ़र कैसे करना है, कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी है, बसेस, गाड़ियाँ, वैगन, जो इन सब के लिए कौन कौन से कवानीन हैं, ये सबको दोहराएंगे। मकसद एक है, आप महफूज सफ़र के ज़ामिन बने। हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचें कि ये सफ़र हम मोटरवे के ऊपर करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, दूसरों के लिए हम कितने ज़रूरी हैं। हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भी ख़तरा जान बन जाते हैं। गाड़ी की कौन कौन सी चीज़ें मलहूज़ खातिर रखना ज़रूरी हैं जो सेफ्टी मैयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मोटरवे पुलिस के जो M4 है, दोनों DSP साहिबान हमारे साथ मौजूद होंगे। तफसीलन बसों का, वैगनों का, गाड़ियों का जायज़ा लेंगे, उनके अंदर सेफ्टी बॉक्स और बेशतर बढ़ते हुए वाक़या जो आग लगने के, उसके ऊपर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। आपके लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ इस वक्त दोनों DSP साहिबान सेक्टर्स के मौजूद हैं। मैडम भी मौजूद हैं और इफ्तिखार वहन साहब भी मौजूद हैं। बसेस की ख़ास तौर पे धुंध, क्योंकि मौसम सरमा की इस वक्त आमद जो है वो टेम्परेचर सिंगल डिजिट में उतर चुका है, तो इसकी उम्मीद यह ज़ाहिर की जा रही है कि जल्द जो फोग की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इफ्तिखार साहब मौजूद हैं और इस वक्त फायर एक्सटेंशन जो है वो चेक की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आजकल जो है ना फायर एरप्शन के इंसिडेंट्स काफ़ी सारे हो रहे हैं, तो जिसमें हमने बहुत ज़्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं कि तमाम जो PSVs हैं उसमें ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है ना कम से कम 3 होने चाहिए। तो और बड़ी गाड़ियाँ जो हैं इनमें 6 फायर एक्सटिंग्विशर हों, ताकि बर वक्त जो है इस पे अगर अल्लाह ना करे कुछ ऐसा इंसिडेंट हो तो उस पर हम बर वक्त काबू पाया जा सके। एमरजेंसी डोर भी चेक किया जाए। शादेब ज़रा इधर से दिखाएं, अंदर से गए हैं अभी मोटरवे पुलिस एहलकार, ताकि वो चेक करवा सकें जाके कि आया एमरजेंसी डोर जो है वो ओपन हो रहा है नहीं। इसकी डेट भी ज़रा शादेब जान से दिखा दें कि 23/7/25, यानी कि ये अभी एक्सपायर नहीं बल्कि काबिल है कि ज़ेरे इस्तेमाल आ सकता है। अब एमरजेंसी डोर जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर चेक कर रहे हैं अंदर से जाके कि आया ये डोर ज़ेरे इस्तेमाल है या नहीं। अब ये देखें, खोल के दिखाया है। हाँ, ये खुल रहा है, ईजीली खुला है। चल, ये इनका एमरजेंसी डोर जो है वर्किंग में है। जी बिल्कुल, ये वर्किंग में है और हम ब्रीफ करते हैं लोगों को। वैसे तो अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को। हम ब्रीफ करते हैं कि अगर अल्लाह ना करे कोई मसला होता है, ये एमरजेंसी डोर जो है वो आप इस्तेमाल करें सेफ एग्जिट करिए। आवाम, क्योंकि ये बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, आग लगने के लोग अंदर ही महसूर होकर रह जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। DSP साहब मौजूद है हमारे साथ। मैडम, आप क्या कहेंगी कि आपसे पहले भी हम प्रोग्राम करते रहे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सारे प्रोग्राम्स में, बहुत सारी फुटेजेस में हम देखें कि मोटरवे के ऊपर बस को आग लगती है और देखते देखते पूरी बस जल के खाकसर हो जाती है। हम पैसेंजर्स को स्पेशली जो हमारे मूवी पॉइंट्स हैं, प्लाजा जाते हैं जहाँ से हमारी PSV की एंट्री होती है, वहाँ पे हम लाजमी पैसेंजर्स को ब्रीफ करते हैं। अगर वो स्मेल फील करते हैं या कुछ भी गाड़ी में उन्हें अनयूजुअल फील होता है तो फ़ौरन ड्राइवर को इंटीमेट करें, और ताकि एमरजेंसी डोर जो है वो जब बाद में प्रेशर गाड़ी का डिस्टर्ब होता है तो ये लॉक हो जाते हैं, तो टाइमली फिर ड्राइवर उसको ओपन करके तो सेफ़ एग्जिट के लिए ये हर PSV में ये मस्ट है। और इसके लिए हम बाकायदा चेकिंग होती है इसकी। हर PSV कंपनी को हमने ये ब्रीफ किया हुआ है कि वो एमरजेंसी डोर उसका फंक्शनल हो, प्रॉपर काम करता हो हर वक्त। आगे चलते हैं, एक और है यहाँ बस, और इसका भी फायर एक्सटेंशन जो है वो उधर मौजूद है। और इससे थोड़ा सा इस तरफ ले आएँ ताकि हम यहाँ से एमरजेंसी डोर भी, इसका एमरजेंसी डोर ओपन है इस वक्त जी। ये आप दूसरी कंपनी की बात से इसका भी आप देख रहे हैं कि एमरजेंसी डोर जो है वो फंक्शनल है और एवरी टाइम ये वर्किंग में होते हैं, ख़राब नहीं हो सकते। साहब, ये कितना ज़रूरी है इन चीज़ों का? ख़ास तौर पे ये देखिए, ये दोनों मोटरवे क्योंकि कनेक्ट हो रही हैं, M4 की दोनों बीट्स आप की कनेक्टिविटी है। और ख़ास तौर पे इससे मेरे ख्याल में ये मिसाल भी जाती है कि M4 के ऊपर जो आपस में कनेक्शन है वो बड़ा मजबूत है पुलिस का, कि ये नहीं है कि एक बीट से निकले तो दूसरी बीट में वो जाके जो मर्ज़ी करें, बल्कि आप दोनों ऑफिसर्स मौजूद हैं ताकि कोई भी कानून शिकनी करने से ज़रा खौफज़दा रहे। जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया। इसमें ये बेसिकली एक जो नेटवर्किंग होती है कि जी कोई गाड़ी कहीं से ओवर स्पीडिंग करती है, वहाँ उसको सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट करते हुए उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है, स्टॉप करने की कोशिश की जाती है, वो नहीं रुकती, तो हम सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ नहीं करते किसी भी सूरत में। तो हमारा प्रोसीजर ये होता है कि एक जो वहाँ जो मोबाइल है जिसके पास रोड यूज़र जो है वायलेशन की है वो नहीं रुका, तो हम आगे वायरलेस के ज़रिए आगे नोट करवा देते हैं। उसी तरह फिर अगर वहाँ इंटरसेप्ट नहीं की जा सकती तो उसको आगे नोट करवाया जाता है। तो ये हम रोड यूज़र की सेफ्टी को जो है ना, और अपनी सेफ्टी को, हमारे यहाँ ये स्लोगन है कि सेफ्टी फर्स्ट,
हम रोड यूज़र की सेफ्टी को भी प्रायोरिटी देते हैं और मोटर पुलिस की सेफ्टी को भी हम प्रायोरिटी देते हुए ये हमारा एक नेटवर्किंग है कि हम वायरलेस पे आगे नोट करवा के उसकी वायलेशन को आगे चेक करवा लेते हैं। वालेकुम, चेक करवा जाए। यहाँ बेनियामीन साहब के हाथ में सिलेंडर है 19/10/2025, यानी कि कमोबेश अभी ये 11 महीने तक जो है ये काबिल इस्तेमाल है। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, ये बिल्कुल काबिल इस्तेमाल है और हम इनको जो है ये ब्रीफ भी करते हैं इस बारे में कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका इनको बड़ा अच्छा हमने ब्रीफ किया। इसको शेक किया जाता है, इसको उल्टा करके पिन जो अनलॉक करके तो फिर जो इसको एक ही प्रेस के अंदर जो है सारा ना आपने- स्क्वीज़ किया जाता है ताकि जो है वो मैक्सिमम जो है नुकसान ना हो और आग जो है बुझ सके। अस्सलाम वालेकुम। कब से चला रहे हैं बस? 3 साल हो गए मुझे। 3 साल हो गए। कैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे वाक़यात बढ़ रहे हैं मोटरवे के ऊपर, बसेस को आग लेने के, और मोटरवे पुलिस डेफिनेटली एक कानून पे अमल दरामद करने वाली एक इंस्टीट्यूशन है जो काम कर भी रही है। कैसी सर्विसेज हैं और क्या कहेंगे? सर जो हादसात की बात है वो तो जाहिर बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी है, कोई ना कोई फॉल्ट आ ही जाता है, मशीनरी है चलती रहती है। उसके अलावा कंपनीज जो हैं वो रेगुलरली चेक करती हैं, जब भी गाड़ी ट्रिप लगा के जाती है तो मुकम्मल उसको चेक किया जाता है, मैकेनिकल तौर पर भी उसकी फिटनेस वगैरह सब कुछ चेक करते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप यहाँ चलें ताकि पीछे बसेस मौजूद हैं मज़ीद, वो उनका गाहे बगाहे वो स्टेप बाय स्टेप इफ्तिखार साहब एक ब्रीफिंग भी देनी है जी, जी। उसमें कि हम बेसिकली ना हमारा एक स्लोगन है कि हम जो है ना सेफ़र हाईवेज जो है ना और मोटरवेज जो है ना इसको हम प्रेफर करते हैं। तो उसमें हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हम अपनाते हैं कि जिसमें हम ओवर स्पीडिंग के हवाले से, धुंध के हवाले से, तमाम डिफरेंट किस्म की ओवरलोडिंग के हवाले से हम कैंपेन्स अपनी लॉन्च करते हैं। और ये साथ साथ आजकल हम एक ब्रीफिंग भी दे रहे हैं कि ड्राइविंग सीट के पीछे बैठे हुए जो मुसाफिर हैं उनको हमारे ऑफिसर प्रॉपर ब्रीफ करते हैं कि आपने ड्राइवर के ऊपर नज़र रखनी है, खुद भी अलर्ट रहना है और ड्राइवर के ऊपर भी नज़र रखनी है कि इन केस अगर वो कोई केयरलेस ड्राइविंग करता है या उसको ऊँग आ जाती है, डोजिंग करता है, तो हमारी हेल्पलाइन 130 पे उसका फिल फॉर रिपोर्ट करे और हम उसको उसके ख़िलाफ़ प्रॉपर कार्रवाई की जाए और ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। चलें जी, हम वो जो आप सेकंड सीट वाले कह रहे हैं मेरे ख्याल में एक आ भी रही बस, तो थोड़ा आगे कर ताकि अगर आप वो ब्रीफिंग दें। और ये बाकायदा आप सेकंड रो वाले को कह रहे हैं ताकि ड्राइवर अमूमन जो है वो थोड़ा सा निचली सतह पे बैठ के अपनी ड्राइविंग के अंदर उसमें बड़ा गौर व फिक्र कर रहा होता है, मगन होता है कि वो एक ड्राइविंग भी आर्ट है और वो उस आर्ट के तहत अपना काम कर रहा होता है, लेकिन पिछले लोग जो उसके सर पे सफ़र कर रहे होते हैं वो ज़्यादा मुतनब्बे हो सकते हैं। अगर विजिलेंट रहेंगे तो वो ड्राइवर को भी ज़्यादा अलर्ट कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब ये आ गई है बस कराची से जाफर साहब, ये कराची से जी सफ़र कर रही है रावलपिंडी के लिए। बड़ा जाफर भाई बड़ा लंबा रूट लेके आ रही है और मेरे ख्याल में इनका चेकिंग इनकी चेकिंग बिलाल भी हम करते हैं मूवी पॉइंट्स पे। इनमें इंश्योर कराया जाता है पहले तो कि क्या लंबे रूट वाली बस में 2 ड्राइवर्स हैं। ये अगर 2 ड्राइवर नहीं हैं तो उसको मोटरवे से उतार देते हैं जुर्माना करके, बसें बंद भी कर देते हैं इनकी ना। इंश्योर ये करवाते हैं कि 2 ड्राइवर हों। और दूसरी बात, हर मूवी पॉइंट पे इनको ये ब्रीफिंग दी जाती है जो पीछे सवारियाँ बैठी हुई हैं बिल्कुल ड्राइवर के ऊपर कि आपने अलर्ट रहना है और अगर आप कुछ ऐसी महसूस करते हैं कि स्मेल आ रही है गाड़ी से या ड्राइवर को ऊँग आ रही है तो आपने फौरी इसको आगे इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है ड्राइवर तक कि ये स्मेल आ रही है गाड़ी में, आपकी वायरिंग वगैरह अपनी चेक कर लें। अगर ऊँग आ रही है तो उसको अलर्ट करवाते हैं, भाई गाड़ी साइड में रोक लें और उसकी जो है एक्टिविटीज़ कराते हैं, एंटी डोजिंग एक्टिविटीज़, मुंह पे पानी वगैरह डलवाते हैं, वो सारा कुछ ताकि इंश्योर की जा सके इनकी सेफ्टी जो है। जो पैसेंजर्स इस गाड़ी में बैठे हैं वो इनके ब्याह पे होता है, ड्राइवर हजरात के ब्याह पे, तो इन बहुत सारी ज़िंदगियां जो हैं वो इनके खाते होती हैं। तो इनको हम ये चेक करते रहते हैं गाय बगाए ना कि ये ड्राइवर जो है ये 4 घंटे से ज़्यादा तो नहीं ड्राइव कर रहा। इसको हम दूसरे ड्राइवर को चेक करते हैं कि आप कहाँ से बैठे हैं, दोनों के बयान फिर आपस में टैली भी करवाते हैं। तो लंबे रूट वाली बस पे हम इंश्योर करवाते हैं कि 2 ड्राइवर हर सूरत। वालेकुम कहाँ से सलाम सफ़र कर रहे हैं? जी, मुल्तान से बैठा हूँ, अभी पीटी तक जाऊँगा इंशाल्लाह। तो दूसरा ड्राइवर पीछे से कौन आया साथ? जी पीछे वो सोया हुआ है अभी ड्राइवर। अच्छा, वो सो गया। जी जी, चलो, वो रेस्ट। ये अच्छा ये हैं साथ। अस्सलाम वालेकुम। मोटरवे पुलिस ने आपको गाइड किया कि इनके ऊपर नज़र रखनी है? नहीं। चले, जी आपको अभी बताया कि आपको बता रहे हैं। ड्राइवर जब गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है ना तो आप लोगों ने ड्राइवर के ऊपर नज़र रखनी है। जब इसको नींद आती है, ऊँग आती है तो आपने धुआं किसी चीज़ की? हाँ, आपने फ़ौरन मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, ठीक है। अगर कोई भी मसला होता है तो ठीक है, आपने भी ड्राइवर के ऊपर नज़र रखनी है, ठीक है। अगर कोई नींद ऊँग आती है तो उसको लेनी है। माशाल्लाह अच्छी सर्विस चल रही चला है। गया। जी जी इंशाल्लाह। कहाँ से सफ़र कर रहे ये कराची लानी
आपका उधर से बैठे हैं और आप जी वहीं से आप भी वहीं से। वो मतलब कहने का ड्राइवर चेंज हुआ है, जी जी पक्की बात है? जी जी, दो ड्राइवर हैं कहाँ से चेंज हुआ? जी। अपना फैसलाबाद से पीछे सुबह नाश्ता ये जने मुल्तान से चेंज किया, नाश्ता किया ना। चलें, इसकी कंफर्मेशन होगी, ये मुल्तान से चेंज हुआ है। और दूसरा ड्राइवर जो है वो इस वक्त पीछे सो रहा है। ये कराची से रावलपिंडी के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और बड़े लंबे सफ़र की बस है, उसकी फायर एक्सटेंशन। अच्छा, इसका रूम भी? हाँ जी, इसका रूम ही, इसका सर पीछे बैक साइड में गदा बना हुआ है। अच्छा, पीछे आपने रखा है? इसका ये जो मुख्तलिफ कंपनियों में आती है ना, यूटॉन्ग में आती है, नोवा में आती है और मुख्तलिफ कंपनी है। जैसे ये अभी स्टार एशिया कंपनी है। रेस्ट दिया जो आप नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी रेस्ट मिलती है। ये स्टार एशिया है, तो इसमें पीछे सोने की जगह, और जो नोवा यूटॉन्ग कंपनी की गाड़ियाँ उनका जो है नीचे रूम बना हुआ है। ठीक हो गया जी। मुख्तलिफ बसें हैं, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के तहत उनको जो है वो ड्राइवर दो हैं, एक पीछे सो गया और बाकायदा मुसाफिरों ने भी इस चीज़ की गारंटी दी है कि एक्सचेंज जो है वो ड्राइवर हुआ है और ये कराची से रावलपिंडी के लिए सफ़र कर रही थी। मकसद है कि मोटरवे पुलिस आगाही मुहिम एक चलाए हुए है ताकि लोगों को फोग आने से कबल जो है वो मुतनब्बे किया जाए, आगाही दी जाए ताकि लोग अपने आप को महफूज बना सकें। और ख़ास तौर पे एक सवाल मैं हर प्रोग्राम में मस्ट करता हूँ, वो मेरे ख्याल में मैं रिपीट दोबारा से करूँगा, क्योंकि वहाँ मैं भी जब मोटरवे के ऊपर ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सारी कबाहत देखने को मिलती है कि हम शायद मोटरवे को भी आम, वैसे तो ये रोड के ऊपर भी नहीं होना चाहिए, छोटे से छोटे रोड के ऊपर भी ये हरकत नहीं होनी चाहिए जो हम मोटरवे के ऊपर भी चढ़ के करते हैं कि हम वेरी फर्स्ट लेन के ऊपर इंडिकेटर लगा के लेन ब्लॉकेज का काम करते हैं और हम ये समझ रहे होते हैं कि पीछे वाला नीचे से टेक ओवर कर ले या मैं इस लेन के ऊपर सही जा रहा हूँ, मैंने जाना है। बेशक सेकंड लेन आपकी खाली है लेकिन मैंने पहली लेन में जाना है, जबकि ओवरटेकिंग लेन इसलिए नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं सवाल को दोहराऊँगा। इफ्तिखार साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम भी कभी ट्रैवल कर रहे हो, बल्कि हम अपने मुंह में एक सरगोशी भी करते हैं कि पाजी ने जीटी रोड समझ लिया, लेकिन जीटी रोड पे भी ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अमूमन पहली लेन जो है, जो कि ओवरटेकिंग लेन है, उसके अंदर गाड़ी लेके जा रहे हैं और उसे कोई पता नहीं होता पीछे से कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई लाइट्स दे रहा है, इवन तंग आके लोगों को हॉर्न देना पड़ जाता है। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी मिसकंसेप्शन भी है कि लोग ये समझते हैं कि जब ओवरटेक करना है तो इंडिकेटर जो है ना वो मुसलसल लगा के रखना है। अच्छा, उसमें मुसलसल इंडिकेटर लगाना जो है ना वो उसमें मुनासिब नहीं है। इंडिकेटर है कि जस्ट यू आर गोइंग टू इंडिकेट कि मैं एक लेन से दूसरी लेन में जा रहा हूँ। जब आपने लेन तब्दील कर ली तो फिर इंडिकेटर आपने ऑफ़ कर देना है, गाड़ी को प्रॉपर आपने ओवरटेक करना है और फिर उसके बाद ओवरटेक करने के बाद दोबारा आपने वापस इंडिकेटर वापस इस्तेमाल करते हुए दोबारा आपने वापस आना है। और मुसलसल जो है ना उस लेन में, ओवरटेकिंग लेन में मुसलसल जो है ना ट्रैवलिंग करना जो है ना वो एक वायलेशन है, वो ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रैफिक में आता है, तो जिसकी हम उस वायलेशन में हम फ़ाइन भी करते हैं। मैडम, आप ख़ातून हैं तो मैं ख़वातीन के हवाले से बहुत सी, क्योंकि अब हमारे बहुत तेज़ी से ड्राइविंग जो है, पहले तो हम लोकल देख रहे थे ख़वातीन की, अब हाईवेज़ के ऊपर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और हम अमूमन देखते हैं फैसलाबाद जैसे बड़े शहर से लाहौर की ट्रैफिक और मुल्तान की बहुत ज़्यादा ख़वातीन की इस वक्त बढ़ रही है, तो उनके लिए क्या तलकीन होगी? ख़वातीन कौन सी गलती दोहरा रही हैं, क्योंकि आपके नतीजे आपकी नज़र से गुजरती होंगी, और उन्हें क्या तलकीन करेंगे? ख़वातीन जहाँ तक हमारे मुशाहिदे में आया है उनकी वायलेशन निस्बतन मेल हजरात की निस्बत कम है, क्योंकि कॉन्शियस होती हैं तो उनका एक्सपीरियंस भी उस हवाले से इतना वो केयरलेस ड्राइविंग जो है वो नहीं करती। लेकिन उसके अलावा उनकी सेफ्टी का ही ज़्यादातर इशू होता है मोटरवे पे। वो अपने आप को डेफिनेटली ज़्यादा सेफ़ महसूस करती हैं जीटी रोड की निस्बत। हेल्प के लिए हम स्पेशली फ़ोकस करते हैं कि अगर फ़ीमेल ड्राइवर है या फैमिली वाली गाड़ी है तो उसके लिए हम हेल्प के लिए बहुत कॉन्शियस हो के उनको अटेंड करते हैं, उनके पास मौजूद रह के उनकी सेफ्टी के हवाले से हम थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं आम रोड यूज़र की निस्बत। और बाकी मोटरवे फीमेल ड्राइवर के लिए जीटी रोड की निस्बत डेफिनेटली एक सेफ़ रूट है। डेफिनेटली जी, मोटरवे पुलिस हम अमूमन देखते हैं, मैं गुज़श्ता रोज़ लाहौर से ट्रैवल कर रहा था तो बहुत स्पीडली जो वर्कशॉप गाड़ी है इनकी वो उनको अप्रोच करती है ताकि कतई तौर पे कोई मिसहैप, खुदा न खास्ता, मैं ये लफ्ज़ भी नहीं कभी बोलता किसी के लिए भी, अल्लाह सबको उनकी मंजिल मकसूद पे खैर आफियत से पहुँचाए, खैर की दुआ भी करनी चाहिए। लेकिन कहीं भी कुछ ऐसी हादसा या टेक्निकल इश्यूज़ बन जाते हैं गाड़ियों के साथ की, तो फिर जो मोटर वर्कशॉप है मोटरवे पुलिस की वो फिलफौर वहाँ अप्रोच करती है ताकि उनको मुश्किल से निकाला जाए और वो जल्द अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच सके। यहाँ बस आई है अब, क्योंकि फोक लाइट्स भी चेक की जा रही हैं, ये भी कराची से आ रही है। यहीं मौजूद है ड्राइवर से, यहाँ बात कर लें थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ? कराची से जी। ड्राइवर चेंज हुआ है? हाँ, आप अभी तो नाश्ते करके अभी बैठ गया। अच्छा, अभी बैठ गए। दूसरा ड्राइवर कहाँ है? जी वो सो है पीछे। अच्छा, वो सो गया। हाँ। तो कितना लंबा सफ़र है?
नो तकरीबन 24 घंटे लगते हैं सर जी। आपकी नींद पूरी हुई है पीछे? हाँ शुक्र बात अल्हम्दुलिल्लाह, है। बिल्कुल सर नाश्ता जी। भी अच्छा था? हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। गाड़ी में सारी चीज़ें पूरी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। चलें, मोटरवे पुलिस ये फोग लाइट जो है फ्रंट वो चल भी रही हैं इस वक्त। शाहजेब ज़रा दिखाएं, क्योंकि दिखानी बहुत ज़रूरी है कि ताकि लोग इसको ख़ुद फॉलो करें इन चीज़ों को। और ये चलवा के चेक की गई हैं, ये बंद थी, अभी चलवा के इसलिए चेक की हैं ताकि आया ये वर्किंग कंडीशन के अंदर हैं या नहीं। बेडरूम दिखाते हैं जी, ये शाहजेब ज़रा, ड्राइवर के लिए सोने के लिए बेडरूम है। अच्छा ये हाँ वो बेडरूम बना हुआ है और वो सो रहा है? हाँ जी, ड्राइवर सो रहा है, एक बैठ के एक वो सोया हुआ है। अच्छा ठीक है, आप लेटे रहें। ये देखें उसका ये बेसिकली ना जो सेकंड ड्राइवर होता है उसमें ये बाकायदा एक बेड बना करे, रिलैक्स करे और उसके बाद वो दूसरे ड्राइवर को रिप्लेस करे, और जो एग्जर्ट होने वाला ड्राइवर है वो फिर दोबारा आके अपने तो ये देखें कितना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कितना लॉन्ग ट्रैवल है, जो कि बहुत सारे लोग जो अंदर बैठे देख रहे हैं ये बाय एयर नहीं ट्रैवल कर सकते, बहुत महंगी टिकट्स हैं फ्लाई की। तो ये रोड एक वाहिद हल है और मोटरवे वो वाहिद हुस्न है पाकिस्तान का जो चारों सूबों को जोड़ता भी है, और ये ट्रैवलिंग का बड़ा सुनहरा मौका दे रहा है कि लोग इतना लंबा ट्रैवल बासानी कर भी रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमें वी फील प्राइड आउट ऑफ इट के मोटरवे पुलिस को एक एज ए आइकन ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर किया गया है। तो हम और इसमें मैं अपनी आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मोटरवेज़ को अपने आप हवाले से मैक्सिमम आप सेफ़ कंसीडर करें। हमारी 130 जो हेल्पलाइन है ऑल टाइम 24 आवर्स, और हमारा मैक्सिमम रिस्पांस उससे 4 या 5 मिनट होता है। और इसमें इंशाल्लाह जब भी कोई हमें इन केस ऑफ डिस्ट्रेस जो है या हेल्प की सूरत में, इमरजेंसी की सूरत में हमें कांटेक्ट करता है तो इंशाल्लाह विद इन 4 to 5 मिनट्स हमारी फोर्सेस जो है ना उसको रिस्पॉन्ड करती हैं और हर किस्म की उसकी भरपूर हेल्प की जाती है। तो इसमें खा फीमेल ड्राइवर्स हों, मेल ड्राइवर्स हों, तो तमाम ड्राइवर हज़रात जो है ना मोटरवे के ऊपर ट्रैवल करके अपने आप को सेफ़ फील करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन शानदार खिदमात जो है वो इंजॉय करते हैं मोटरवे पुलिस की तरफ। मोटरवे पुलिस की कंपेन इस वक्त कमालपुर इंटरचेंज में मौजूद है। जो कनेक्टिविटी है यहाँ से फैसलाबाद से आगे अगर मुल्तान की तरफ जाएँ, पीछे लाहौर से अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ तक आपको जो है वो मुकम्मल तौर पर जो एक कनेक्शन है 2 मोटरवेज़ का मिलता है। अच्छा, मेडिकल बॉक्स, फायर एक्सटेंशर और उसके साथ एमरजेंसी गेट, हर चीज़ चेक की जा रही है। छोटी गाड़ियों को भी बाकायदा पम्फलेट दिए जा रहे हैं ताकि उन्हें प्रॉपर जो है वो गाइड किया जाए कि धुंध के आयाम में सबसे पहले तो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करिए। हम भी बारहा मोटरवे पुलिस की तरफ से अपने चैनल्स पे कहते हैं ताकि गैर ज़रूरी सफ़र करना नहीं चाहिए कि हम आपको दिल कर रहा है तो आप लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएं, ऐसा नहीं है। आप एमरजेंसी की सूरत हाल में निकलें और फिर उसके अंदर अपनी तमाम एहतियाती तदाबीर पूरी करें। यहाँ दीगर ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। मैं अतीक साहब से ज़रा अच्छा उनकी गले के ज़रा आप आ गया जी रफ़ाक साहब। अच्छा रफ़ाक साहब, इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, लोग बड़े एक्टिव हैं और मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे एक्टिव हैं मोबाइल्स के ऊपर, और अगर ट्रैवल करें तो हमसफ़र ऐप आपकी बड़ी हेल्पफुल है ताकि लोग गैर ज़रूरी सफ़र को खुद ही रोक सकते हैं। क्योंकि अमूमन लोगों का गिला मैं आपके सामने रख देता हूँ, इफ्तिखार साहब और मैडम मौजूद हैं, कि जी हमें जहाँ दिल करता है मोटर वाले नीचे उतार देते हैं, अगर वहाँ हमारे साथ कोई क्राइम हो जाए तो कौन ज़िम्मेदार है। तो मेरे ख्याल में हमें पहले ही देख के निकलें तो मेरे ख्याल में हम बच सकते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले बात ये है कि जब घर से आप निकले हैं तो आपको ये अंदाज़ा होना है कि मौसमी हालात का। फिर दूसरे ये कि जब भी मोटरवे पुलिस आउट करती है ना, वो किसी सुनसान एरिया में नहीं आउट करती, मकसद वो किसी मेन सिटी से आउट किया जाता है और तकरीबन वो सेफली होता है। मकसद ये होता है कि कहीं भी अगर हम डाइवर्जन लगा के रोड यूज़र को रोड से अगर आउट करते हैं तो बेसिकली हमारा मकसद होता है कि लोगों की जान बचाना, सेफ्टी फर्स्ट। अच्छा, एक सवाल इसके अंदर मैं ऐड करूँगा। बहुत देर आज से 5-6 साल पहले मैं देखता था कि आप लोग कॉन्वे चलाते थे, लेकिन शायद लोग कॉन्वे के अंदर से भी कोई वो हरकतें नहीं छोड़ते थे, फिर आकर आपने कहा नहीं मोटर बंद करना ही हाल है। बिल्कुल इसी तरह है कि जो कानवाई में भी मुतद्दद ऐसा रिपोर्टिंग हुई कि उसमें भी हादसात हुए हैं। तो फिर इसमें अफसरान बाला की तरफ से ये अहकामात मिले और एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि जब डेंस फोग हो कि जिसको हम ज़ीरो विजिबिलिटी कहते हैं, तो उसके सूरत में मोटरवे को बंद करना ही एक सेफर तरीका है कि हादसा से बचने के लिए। यहाँ एक कोस्टर रोकी है, मिनी व्हीकल, मेडिकल बॉक्स इनका चेक किया जा रहा है और फोग लाइट ये देखें आप फ्रंट पे चल भी रही है। और इनमें ना ये हमने मेडिकल बॉक्स भी रखवाया। अच्छा, क्योंकि हर गाड़ी में ये मेडिकल बॉक्स होता है, इमरजेंसी पैनाडॉल, निम्स वगैरह जख्म पे लगाने के लिए, और पायोडीन है, पैनाडॉल पड़ी हुई है और पट्टी जो है वो भी रखी हुई है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो ये फिलफौर उसका इस्तेमाल करके कोई हेल्पिंग हैंड बन सके। हर गाड़ी में ये चीज़ रखवाई होती है ताकि किसी को भी इमरजेंसी को मसला हो तो ये फ़ौरन जो है ना वो इनको दे देते हैं
इसके अलावा फोग लाइट के अलावा ये इमरजेंसी अपना मेडिकल बॉक्स, इमरजेंसी फायर एक्सटेंशन, लाइट्स भी चल रही हैं, इंडिकेटर्स भी चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेडिकल बॉक्स के बारे में आप इन्फॉर्मेशन को पब्लिक से शेयर करना चाह रही हैं, क्योंकि देखें आपका मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे लोग रोज़ की बुनियाद पे हमें देख रहे हैं, मतलब मैं खुद इश्तियाक में हूँ कि इतनी बसें फैसलाबाद से गुजर रही हैं, तो डेफिनेटली उतने ज़्यादा लोग भी उसके अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। सर मेडिकल बॉक्स तो हर गाड़ी में बहुत थोड़ा सा नेसेसरी इस तरफ है, आ सिर्फ PSVs भी नहीं, आपकी पर्सनल व्हीकल में भी हो तो ज़्यादा बेहतर है कि कोई माइनर इंजरी हो हाँ, जाती ये बड़ा है उस हालत में, या कोई और आपको प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो जाता है तो उस सिलसिले में हेल्पफुल होगा। तो इसमें मेन चीज़ें जैसे इन्होंने रखी हुई हैं, सिर्फ बैंडेजेस होती हैं इसमें, हाँ ये बैंडेज पड़ी बाकी हुई है, पायोडीन बैंडेज ये भी पड़ी हुई है, और पैनाडोल, हाँ ये पैनाडोल पड़ी हुई है। पॉलीफिक्स, छोटी मोटी अगर चोट जख्म लग के जाती है तो हाँ जी उसके लिए ये इनफ है। चलें जी, ये इनफ चीज़ें हैं ताकि बैंडेज और पायोडीन, पॉलीफैक्स, मेडिसिन हल्की फुल्की जो है, ताकि तिब्बी इमदाद, जिसे हम छोटा सा लफ्ज़ बोलते हैं, तिब्बी इमदाद दी जा सके। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से कहाँ सफ़र कर रहे हैं? मैं गुजरात जा रहा हूँ, फैसलाबाद से। कितने साल हो गए हैं? 32 साल हो गए। 32 साल गाड़ी चलाते हैं जी। आप तो रोडों के फिर पुराने शहनशाह हैं। जी जी। कौन सी रोड्स अच्छी हैं, मोटरवे या वो पुरानी वाली रोड, GT रोड वगैरह? मोटरवे तो फिर मोटरवे, उसके साथ तो क्या फ़र्क है? मोटर पे डिसिप्लिन होता है, पे गाड़ी चलाने में। मोटर पे पुलिस तंग तो नहीं करती? नहीं, कभी आपकी नहीं। सामने नहीं, वैसे नहीं कभी नहीं तंग किया। तावन करते हैं कभी गाड़ी को थोड़ी बहुत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए? हाँ बिल्कुल तावन करते हैं। चल बहुत शुक्रिया, आप खैर से पहुँचे अपनी मंजिल मकसूद तक। बिन्यामीन साहब, आप लोगों की आगाही के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि ये मैडम ने बड़ी एक पॉइंट अच्छा उजागर किया कि एटलीस्ट आप गाड़ी के अंदर भी कुछ छोटा सा टूल बॉक्स मेडिकल का रखें, क्योंकि खुदा ना खास्ता एमरजेंसी होते किसी को भी कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर आपको नहीं ज़रूरत पड़ी तो आप किसी और के हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं। कोई गाड़ी रास्ते में ख़राब है, कोई हादसा है, तो आप पहले पहुँच के उनको वो तिब्बी इमदाद वाला बॉक्स दे सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए। अभी 2 पॉइंट मैं आपके रेज़ करता हूँ। एक तो मेडिकल के हवाले से जी, ठीक है, मेडिकल बॉक्स कंपलसरी हर गाड़ी में, बल्कि हर घर में, हर जो है होना चाहिए। कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आपको कोई रोड यूज़र मिल सकता है, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। और किसी की हेल्प करना जो है इस्लाम में तो उसका बहुत इससे स्वाब बड़ा है। कोई सवाल और नहीं। दूसरा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी आ रही है। जापानी गाड़ी जो आ रही है ना, छोटी वाली जी, इनमें ना बहुत ज़्यादा स्पेयर व्हील्स नहीं होते, और लोग ऐसे हैं छोटी गाड़ियों में आजकल नहीं होते। आप देखें, मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी डील की हैं जो कराची से सफ़र कर रही हैं इस्लामाबाद, मरी के लिए, लेकिन उनके पास वो नहीं है, और जब वो पंक्चर हो जाती हैं तो फिर वो सारी रात फैमिलीज़ के साथ खड़े रहते हैं, ठीक है, और फिर उनको अवेलेबल करके देते हैं। हालांकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब निकलते अपनी गाड़ी को चेक करे, उसकी लाइट्स को चेक करे, उसके जो है पानी और रबर्स, एवरीथिंग, जो टायर्स उनको चेक करे, ब्रेक्स, उसके जो है टूल्स मुकम्मल होने चाहिए, और अवेयर होना चाहिए। हमें खुद भी अपने बच्चों को भी अवेयर करना चाहिए कि गाड़ी को, अब बहुत सारे वो लोग ऐसे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कि उनको टायर चेंज करना नहीं आता। ये बड़ा आपने मेन पॉइंट कहा है कि अगर आपकी गाड़ी में टायर नहीं है तो पीछे उसकी जगह मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी आल्टो का नाम लेता हूँ, बहुत सारे लोगों ने उसकी एक्स्ट्रा टायर रखा हुआ है वहाँ। चलें, गाड़ी की कंपनी सुजुकी ने तो साथ हवा भरने वाली किट भी दी है, अगर आपके पास नहीं भी है तो पंचर हो गया तो फ़ौरन हवा नहीं भरी जाएगी, अमूमन टाइम ब्रस्ट भी हो जाता है। तो आप एक छोटा टायर रख लें, वो बड़ा नॉमिनल आ जाता है आपकी सेफ्टी के लिए, किसी और के लिए नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये आपको खुद चाहिए ना। इवन दैट के मैं तो ये भी कहूँगा कि स्पेयर आपके पास जो है वो डीजल या पेट्रोल भी होना चाहिए गाड़ी में, कुछ 4-5 लीटर हो कि इन केस गेजेस ख़राब हो जाती हैं गाड़ियों की, नहीं पता चलता। और बहुत सारे ऐसे होते हैं वो खड़े हैं जी, वो जो पेट्रोल ख़त्म हो गया, आपके पास थोड़ी थोड़ी चीज़ें हो, क्यों कि रात को कोई सफ़र कर रहा है, दूर से सफ़र कर रहा है, इन चीज़ों का आप जो है वो ख्याल करना चाहिए। खुद सेल्फ अपना जो है ना आपको एनालिसिस करना चाहिए चीज़ों को। बड़ी मेन चीज़ है सब प्रॉब्लम पता है क्या, मैं इनसे बात करने का मकसद ये होता है कि शायद कभी कभी मेरे जहन में, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं रूटीन में, मैं अपनी गाड़ी में करता हूँ, देखने वाले अपनी अपनी गाड़ी में, हमें वो चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता जो ये मजमूए से निपट रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोग हज़ारों की लाखों की तादाद में रोज़ की बुनियाद पर इस रोड को यूज़ करते हैं। तो इनके साथ नित नए वाक़यात जो हैं वो केसेस मिलते हैं, रिपोर्ट होते हैं, फ़लाँ के साथ कुछ हो गया, फ़लाँ के साथ कुछ हो गया। अब मेरे ज़हनो गुमान में वहमो गुमान में भी नहीं होगा, पेट्रोल ख़त्म हो जाना, डीजल ख़त्म हो जाना, कि लॉन्ग रूट पर जाने वाले बंदे का कैसे हो सकता है। लेकिन ये बात सही है, अगर आपकी गेज ख़राब है, आप किसी से गाड़ी लेके जा रहे हैं दोस्त से, तो ये वाक़या हो सकता है, ये इम्कानात में से है। तो ऐसे फिर मुमकिन चीज़ों के ऊपर आपको ज़हनी कोफ्त और साथ फैमिली जो है
कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है। और फिर जो मोटरवे पुलिस है उनके लिए भी आप एक बहुत बड़ा रिस्क करार बन जाते हैं कि आप जहां आपकी भी जिम्मेदारी बनती है एक अच्छे रोड यूज़र होने के नाते। देखें, लाइसेंस अगर आपके पास है तो लाइसेंस आपको इसलिए मिला है कि आप अपनी चीज़ों को पूरा करके किसी भी सफ़र के ऊपर निकलते हैं। हवाएं चेक करवाना, गाड़ी का पेट्रोल चेक करवाना, ऑयल कुछ भी चेक करवाना, और फिर आप ऐसे आगे चलते हैं। बिलाल साहब, जैसे आप पहले फरमा रहे थे कि बिन यमीन साहब ने जैसे बताया कि कुछ चीज़ें हैं वो गाड़ी में सफ़र शुरू करने से पहले आपने करनी है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप गाड़ी की सीट के ऊपर बैठ जाए तो फिर आपने वो 4-5 स्टेप्स हैं वो ज़रूर लेने हैं, जिसमें आपने सीट बेल्ट बांधना है, अपने मिरर्स को एडजस्ट करना है कि आपकी पोजीशन के हिसाब से मिरर आपको रोड का प्रॉपर व्यू दे रहे हों, सेंटर मिरर को आपने एडजस्ट करना है, अच्छा सीट को एडजस्ट करना है। ये बहुत सारे ड्राइवर ज़ात को, एक बंदा है उसकी जो है ना टाल हाइट है, उसकी सीट की एडजस्टमेंट और तरह की होगी, छोटे कद वाले बंदे की सीट की एडजस्टमेंट और तरह की होगी। तो उसका वो कंफर्ट लेवल जो है ना ड्राइविंग में, अगर वो सीट अपनी प्रॉपर एडजस्ट करेगा तो उसमें प्रॉपर सीट अपनी एडजस्ट करेगा और वो सीट बेल्ट बांधेगा, मिरर्स को एडजस्ट करेगा, तो ही विल फील कंफर्टेबल ड्यूरिंग ड्राइव। ये बड़ी सही है जी। देखिए, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं, अगर हम किसी को सिखाएं कि अगर आपको सहाफ़ी बनना है तो आपको ये 4-5 चीज़ें आनी चाहिए, तो उन्होंने कहा अगर आपको ड्राइवर बनना है तो सबसे पहले आप रखिए कि आपने सीट बेल्ट लगा के आपने गाड़ी के जो इक्विपमेंट्स, आपके सामने एक मीटर आता है, उस मीटर से भी आप बहुत सारी चीज़ों को जांच सकते हैं कि आया हम कहाँ हैं। और फिर जो स्टीयरिंग है, मुझे तो जो गाड़ी के उस्ताद, कभी भी अगर मैंने किसी से सीखी तो उन्होंने ये कहा था, गाड़ी की रेस और जो क्लच है ये ऐसे ही कह लेंगे इंसान का दिल है, ये आपको बताता है कि गाड़ी के अंदर कोई मेंटेनेंस या कोई इशू आ रहा है या नहीं। स्टीयरिंग अगर आपको किस तरफ खींच रहा है तो आपको ये भी बता रहा होता है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इस वक्त मोटरवे के ऊपर अगर आप ये ना जानिए कि मैंने अपने लिए सेफ्टी करनी है, ये जानिए कि आप अपने लिए साथ साथ बहुत सारे लोगों के लिए जानो माल का नुकसान का बाइस बन सकते हैं। आपकी छोटी सी जो लापरवाही है या आपका केयरलेस एटीट्यूड जो है वो आपके साथ साथ जो बाकी रोड यूज़र हैं जो बिल्कुल प्रॉपर अच्छी ड्राइव कर रहा है उसके लिए भी नुकसान का बायस बन सकता है। हमने मोटरवे पे देखा है जो बेशतर हादसा हैं, फोक के अंदर एक टच हुई, पीछे लाइन लग जाती है, अब वो पिछले का कोई गुनाह नहीं है, गलती वो कर रहा है जो फ्रंट पे गाड़ी को गलत ब्रेक लगा रहा है, और पीछे होता कि अमूमन पिछले सारे हिट करते आ रहे हैं। मैं इस वाले से ये जो फैमिली वाली गाड़ियाँ ट्रैवल करती हैं उनके लिए आपकी वसातत से कहना चाहूँगी कि जो फ्रंट पे बच्चे, छोटे बच्चों को बिठा के ट्रैवल कर रहे होते हैं, बच्चे जो हैं वो आपकी अटेंशन भी डाइवर्ट कर रहे होते हैं और सम टाइम वो ड्राइविंग हैज़र्ड भी बनते हैं कि गियर को बच्चे ने छेड़ दिया, गियर शिफ्ट कर दिया, आपका ध्यान नहीं है। बच्चों को फ्रंट सीट की बजाय पीछे जो है वो ज़्यादा सेफ होते हैं। आप बताएं, अब आपको हमने यहाँ पकड़ तो लिया है, आपके पास आपकी लाइसेंस वगैरह हर चीज़ पूरी है? जी भाई बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें पूरी हैं जनाब, और इंशाल्लाह इसका पूरा हम करेंगे, इसको फॉलो करेंगे जिस तरह इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। और भी पीछे लोग आ रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, तो उनसे बात करते हैं। और यहाँ पैसेंजर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दें। अस्सलाम वालेकुम। ये पम्फलेट है, इसका पहले तो मुताला करें, जो चीज़ें इन पे हैं उन पे अमल दरामद करेंगे। दूसरा, फॉग के दिन आ रहे हैं, अपनी गाड़ी पे इजाफी फॉग लाइट्स लगवा लें, और फॉग के दिनों में आपने इंतहाई ज़रूरत के वक्त ट्रैवल करना है, अदरवाइज़ ट्रैवलिंग नहीं करनी। और ट्रैवल करने से पहले हम सफ़र ऐप देख लें ताकि आपको रास्तों का पता चल जाए। कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? लाहौर जा रहे हैं, फैसलाबाद से। फैसलाबाद से, चलें खैर से जाएँ, और मोटरवे की तमाम हदायत के ऊपर ज़रा अमल कीजिए। अच्छे तरीके से लोग जो हैं वो देखें ट्रैवल कर रहे हैं, सीट बेल्ट लगाई हुई है। यहाँ भी देखें, पीछे अगर मैं देखूँ तो किसी ने वायलेशन नहीं बल्कि उनको सिर्फ पम्फलेट दिए जा रहे हैं ताकि उनको आगाह किया जा सके। सीट बेल्ट इतना ही ज़रूरी। अच्छा, इसमें एक हम गुजारिश करेंगे रोड यूज़र को कि सेकंड सीटर का सीट बेल्ट बांधना भी ड्राइविंग सीट वाले की तरह ही इतना ही ज़रूरी है, वरना एयर बैग ये काम नहीं वरना एयर बैग काम गाड़ी की नहीं करते। ज़्यादा आप सेकंड सीट वाले भाई आप भी लगा लें सीट बेल्ट। देखना, आपकी गाड़ी में एयर बैग्स बहुत लगे हैं, लेकिन वो तब काम करेंगे कि जब आपने सीट बेल्ट लगाई हो। वैसे नहीं काम करता। हाँ, वैसे नहीं बिल्कुल नहीं करता। कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? जी हम फैसलाबाद, हाफजाबाद। हाफजाबाद जा रहे हैं? हाफजाबाद के रहने वाले हैं? जी हाफजाबाद के। हाफजाबाद। चले, कैसी है मोटरवे पुलिस? वैसे कोई मोटरवे पुलिस के बारे में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी शिकायत भी है? कोई शिकायत नहीं। चले, शिकायत कहते कोई नहीं है, और आप जा सकते हैं ताकि पीछे आने वाले जो ड्राइवर हजरात हैं, पैसेंजर हैं, मुसाफिर हैं, उनसे गुफ्तगू हो सके। मैडम, आप कोई ब्रीफ करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? कहाँ जा रहे हैं? मैं तो ये डिप्टी वाले तक जाना है। अच्छा, चले। ओवर स्पीडिंग का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अब माशाल्लाह कॉन्शियस ड्राइवर लग रहे हैं, फिर भी एहतियात कीजिएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।
छोटे से छोटा रूट भी लोग लेने के लिए मोटरवे का इंतखाब कर रहे हैं, इसीलिए ताकि जी अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं? मैं इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद के लिए मोटरवे सही है अल्हम्दुलिल्लाह। पुलिस मोटरवे बिल्कुल, आज तक 2 साल में मुझे कोई इशू नहीं हुआ। कोई शिकायत नहीं? आपको रोका तो नहीं कभी? नहीं, बिल्कुल ओपनली अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गुड लक है शायद। वैसे आप कभी नहीं सर, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में गाड़ी का कार चेक करे चलान भी नहीं हुआ होगा। चलें, वेरी गुड जी। ये बड़ी ही अच्छी और एक शानदार चीज़ जी। स्पीड लिमिट है आपकी, आप उसमें I रहें। think so 120 is enough। आप रूल फॉलो करें तो क्या इशू है, कोई किसी को तंग नहीं करता। हाँ, वो उसके बगैर रोकते भी नहीं है। नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बिला वजह कोई ऐसी हर्डल प्रॉब्लम नहीं है कि आपको बिला वजह रोके या ऐसा कुछ चीज़ करें। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। लोग खुद अपने मुंह से ये इस चीज़ का गवाही भी देते हैं और बताते भी हैं कि लोगों को जो है वो गाइड भी किया जाता है और उनको किसी कतई तौर पे जो है वो कहीं रोका नहीं जाता, बल्कि मोटर पुलिस हेल्प और उनके लिए एक हेल्पफुल गाइडेंस के तौर पे काम करते हैं। पीछे देखें, बाकायदा कैंप ऑफिस बनाया गया है, कमज़ोर टायर तवज्जो हर चीज़ जो है वो बताई जाती है। और हमारे अक्सर हम लोग ये कर भी जाते हैं कि टायर कमज़ोर डाल लिया शायद कहीं से रास्ते से, और बल्कि मैं मोटरवे पुलिस की 2-3 शानदार कामयाबियाँ आपको बताती हूँ जो ऑफ द रिकॉर्ड मेरे इल्म में मौजूद हैं कि मोटरवे के जो क़याम ताम है, यहाँ अमूमन हवा चेक करवाने के लोग जाते थे तो एक टीम थी जो लोगों की गाड़ियों के टायरों का नुकसान कर रही थी और लोगों के साथ बाद में वारदातें हो रही थी। तो मोटरवे पुलिस को जब ये शिकायत मिली तो उन्होंने बाकायदा एक पूरा गैंग इनके ख़िलाफ़ ऑपरेट किया, एक मैस लेवल के ऊपर, और इन सबको एरेडिकेट किया। ये वो चीज़ें हैं जो शायद आम पब्लिक के इल्म में नहीं आती, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आए रोज़ हम खबर चला रहे होते हैं कि मोटरवे पुलिस ने किसी का सामान जो है उनके हवाले कर दिया, उनका कीमती सामान उनके जिसमें जेवरात और लाखों रुपया मौजूद होता है, जिसका मैं खुद गवाह हूँ। किसी का ब्रीफ केस कहीं रह गया, किसी का बैग कहीं गिर गया, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन मोटरवे पुलिस उन सबको उन तक बिल्कुल खैर आफियत से पहुँचाती है ताकि एक जो एतमाद का लेवल है ना मोटरवे पुलिस पे वो बरकरार है। बल्कि मैं इफ्तिखार साहब से एक सवाल इसके हवाले से भी करना चाहूँगा कि अमूमन लोगों के साथ ये ऐसी चीज़ें हो जाती, बल्कि मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं रिसेंटली एक हफ़्ता पहले इस्लामाबाद से आ रहा था तो उस शख्स ने मेरे बैक टायर के साथ कोई 5 मिनट लगाए हवा चेक करते हुए, और बाद में कहते जी आपको वो टायर पंचर है। तो मुझे अंदाज़ा था वो पंचर नहीं है, तो मैंने कहा आप रहने दो, आप हवा चेक करो, बस छोड़ दो। और फैसलाबाद आने तक वो आज 2 हफ्ते हो गए गाड़ी को, उस टायर को कोई मसला नहीं है। तो ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं मौजूद होते जिनको आप लोगों ने एरेडिकेट किया। पहले बहुत सारी वारदातें होती थी, नीचे से गैंग ऊपर आ जाते थे, उनके खिलाफ बाकायदा ऑपरेशंस भी हुए, हमने उसकी रिपोर्ट्स भी देखी। तो ये चीज़ें कितनी ज़रूरी है कि अगर किसी के साथ ऐसी कोई मिसहैप होता है वो भी रिपोर्ट करें ताकि मोटर पुलिस को अंदाज़ा हो कि क्रिमिनल कौन कौन सी टेक्टिक्स इस्तेमाल करें। बिलाल साहब, इसमें इस तरह की कुछ हमें इतलात मिल रही थी, कंप्लेंट्स भी आ रही थी कि जी हमने फ़लाँ जगह से टायर चेंज करवाया या हवा भरवाई है तो हमारा टायर जो है ना डैमेज हो गया है। उसमें कुछ सदाकत भी थी, हमने कुछ केसेस को ट्रेस आउट भी किया, उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की गई। और उसके साथ साथ हमने एक स्पेशल कैंपेन भी लॉन्च की अफसरान बाला के हुक्म से, के आईजी साहब के हुक्म से और डीआईजी साहब और एडिशनल आईजी साहब के हुक्म से कि जो सर्विस एरियाज़ हैं यहाँ सेफ्टी, जो फूड की सेफ्टी है इसको जो है ना उसको सेफ़ फूड्स जो है उसको इंश्योर कराया जाए। तो उस सिलसिले में हमने फूड अथॉरिटीज़ के साथ रब्ता किया। हर 15 दिनों तक हम 15 दिनों में हम उनका विज़िट करवाते हैं, चीज़ों का स्टैंडर्ड मेयार चेक करवाते हैं। अगर कोई उसमें अनामलीज पाई जाती हैं तो उनको प्रॉपर फ़ाइन करवाया जाता है ताकि जो भी रोड यूज़र्स हैं उनको एक जो है ना सेफ़ जो है ना एक महफूज किस्म का वहाँ रिफ़्रेशमेंट खाना या जो भी वो वहाँ चीज़ें इस्तेमाल करें वो उनकी हेल्थ का हैज़र्ड ना बने। मैडम, आप इस पे क्या कहेंगी? आखिर पे पैगाम क्यों प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हो रहा है यहाँ कि आपके एरिया में भी क़याम ताम आता है, तो इसके अंदर रेट्स, क्वालिटी और रोड के ऊपर कोई किसी के साथ अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश करता है, कोई खौफो हरास कर रहा है, ख़वातीन को अगर कोई बार बार क्रॉस करके उनको हरासमेंट करना चाह रहा है, तो वो भी ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए और आप लोगों ने इसको समझती हैं कि ये भी रिपोर्ट होने चाहिए, लोगों को बताना चाहिए? हमारे यहाँ सर्विस एरिया का जो स्टैंडर्ड है वो हमेशा से ही अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवेज़ पे अच्छा रहा है। 1-2 कंप्लेंट्स की वजह से उसमें हमने बाकायदा से उसकी हर 15 दिन बाद फूड अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेट करके उनकी टीम के साथ हम हर 15 दिन बाद उसका बाकायदा उनसे विज़िट करवाते हैं, उनकी चेकिंग करवाते हैं। स्टार्ट में कुछ फ़ाइन्स भी किए गए, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हमारे विज़िट्स के दौरान भी अनॉमलीज जो हैं वो सामने कम आ रही हैं। फिर भी अगर किसी सर्विस एरिया में किसी रोड यूज़र के साथ कोई अगर रेट का इशू होता है, कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ होती है, कोई उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं होता किसी डील करने वाले सर्विस बॉयज़ का, तो वो लाजमी इस चीज़ को रिपोर्ट करें। हमारी किसी भी मोटरवे पुलिस की जो भी उनको गाड़ी आगे रास्ते में मिले उसको रिपोर्ट करें ताकि हम उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि मिसबिहेव जो है वो ना हम
खुद ऑफिसर्स के लिए ये बिल्कुल, चीज़ ये- बर्दाश्त है, काबिल बर्दाश्त है ना। हमारा कोई भी जो मोटरवे पे लोग काम कर रहे होते हैं, सर्विसमैन है, हमारे वर्कशॉप वाले हैं, हमारे एम्बुलेंस वाले हैं, कोई भी जो हेल्प आउट करता है, मिसबिहेव की हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। उस पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारे अफसरान वाला की तरफ से भी, और हम खुद भी उसको इंश्योर करते हैं कि रिस्पेक्ट जो है वो दी जाए। अब 130 की हेल्पलाइन जो है उस पर लाजमी जो कोई भी आपकी कंप्लेन है किसी भी हवाले से, उसको आप लाजमी नोटिस में दें, क्योंकि जब तक हमें बताया नहीं जाएगा तो वो चीज़ें हम फिर उसको कैसे ख़त्म करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम अफसरान का, इफ्तिखार साहब आखिर पे कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिलाल साहब, ये अभी जो लेटेस्ट हमने कैंपेन लॉन्च की है, ये इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस सलमान चौधरी साहब, हमारे एडिशनल आईजी साहब अली साहब अरकानी साहब, और हमारे डीआईजी दार अली खटक साहब, और हमारे सेक्टर कमांडर जो हैं कलब अब्बास सफरा साहब, उनकी हिदायत पे हमने ये फोग अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की है, जिसमें बाकी सारी चीज़ों को भी हम साथ चीज़ों को बाकी भी ब्रीफिंग दे रहे हैं, और ख़ास तौर पे फोग ड्यूरिंग फोग जो है ट्रैवलिंग के बारे में हम इंश्योर करवा रहे हैं लोगों से, जिसमें सीट बेल्ट्स हों, वो मतलब फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, और उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं कि फ़ोग के दौरान सफ़र किस तरह करना है। और ये बेसिकली एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च की गई है जिसमें। बहुत शुक्रिया। मैं आखिर पे मैं भी एक पैगाम के साथ इख्तिताम चाहूँगा। अगर हम कहीं भी सिविलाइज कंट्रीज़ की तरफ मूव करें तो एक जुमला बोला जाता है, अगर हम कहीं भी देखें तो मैं लोगों से जब भी वो ट्रैफिक पुलिस के साथ हो, हाईवे पुलिस के साथ हो, मोटरवे पुलिस के साथ हो, एक पैगाम आखिर पे ज़रूर नोट करवाता हूँ कि हम कहते हैं जी वो हमें कोई रोकने वाला नहीं था, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। सिविलाइज कंट्री जब हम कहीं भी बात करेंगे तो हम स्टैंडर्ड्स मांगते हैं मगरिब के। जब मगरिब के स्टैंडर्ड्स मांगते हैं तो वहाँ हमें सिग्नल्स पे, हाईवेज़ पे अहलकार रोकने वाले मौजूद नहीं नज़र आते, क्योंकि वहाँ सिविलाइज कौमों के अंदर ये होता है कि वो ख़ुद चीज़ों को मोनीटर करते हुए उसके अमल दरामद उस दायरा कार के अंदर आते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि एक सिग्नल पे वार्डन खड़ा है, वो हमें रोके, हमें समझाए और फिर समझाए और हम वायलेशन करते हैं। बिल्कुल सेम लाइक हम मोटरवे पे अगर 100 स्पीड 120 है तो हमें ये नहीं देखना चाहिए पुलिस की गाड़ी आई है, कहीं लाइटें नज़र आ रही हैं तो मैं 120 पे कर लूँ, अदरवाइज़ मैं 140 150 पे जा रहा हूँ। ये आप अपने लिए भी नुकसान का बायस बनते हैं, बल्कि दूसरों के लिए बनते हैं। और फिर वही सिविलाइज कौम वो होती है जो उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद खुद करवाती है। नहीं करेंगे ये तो फिर मौजूद हैं, ये फिर आपको प्यार से समझाएंगे भी और फिर अगली बार फिर आपको चालान भी बनना पड़ेगा। तो माली नुकसान से बचने के लिए, किसी और के लिए नुकसान का बायस बनने के लिए मोटरवे के कवानीन के ऊपर अमल दरामद करें, ताकि आप अपने साथ दूसरों के लिए महफूज सफ़र की बायस बन सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।